हेलो फ्रेंड्स। जो हमने कल वीडियो देखा था उसमें सिक्स्थ क्वेश्चन जो है उस सिक्स्थ क्वेश्चन का कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने आभास एज जो थी वो 2x ली थी, लेकिन जब मैंने आंसर फाइंड किया था वहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ x का आंसर लिख दिया जो कि 9 ईयर्स लिख दिया था। लेकिन इसको चेंज करना है, वहाँ लिखना है 2x, दैट इज़ 2 into 9, जिसका मतलब है उसकी एज होती है 18 ईयर्स की। इसी वजह से यहाँ पे 18 अगर हम प्लस करते हैं मदर्स एज में तो टोटल आंसर आता है 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको करने थे पिछले वीडियो में, जो कि मेरे से शायद लिखने में मिस्टेक हो गई और ये रह गया था ऐसा कुछ। चलिए अब आज के वीडियो पे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है टॉपिक। टॉपिक है कंपैरिजंस ऑफ रेशियो, मतलब कि कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा रेशियो छोटा है, कौन सा रेशियो इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर तो अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। ठीक है, इन तरीकों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। a into d इज ग्रेटर देन b into c। ठीक है, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना और आंसर निकालना चेक करने के लिए। अगर ए डी ग्रेटर है तो ए पहला वाला रेशियो ग्रेटर होता है, अगर बी सी ग्रेटर है तो दूसरा वाला रेशियो ग्रेटर होता है, और अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल रेशियोज होते हैं। तो ठीक है, हम लोग इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ए के और बी के बोला है, मतलब कि के कोई एक कांस्टेंट नंबर है। और 7 का 28 कैसे हुआ? वो हुआ 7 का 28 कैसे हुआ, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ 5/7। उसके बाद में यहाँ पे 28 है तो 7 4 ज़ा 28। वैसे ही 35 है तो 5 की टेबल में 35 को आता है 5 7 ज़ा 35, और 7 का 3.5 कब होता है 7 into 0.5। मैंने इसको तोड़ के लिखा हुआ है दोस्तों, वापस एक बार लिख देता हूँ मैं अलग कलर से, ताकि आपको ये याद रह जाए कि मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो वो नंबर्स हैं 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0.5। यही सेम 0.5 यहाँ पे भी लेना है, यहाँ पे भी लेना है और यहाँ पे भी लेना है। अब जो नंबर हमारा था 5 वो यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पर भी आएगा और नीचे आएगा 7। तो देखो 7 तो सब जगह पे 5/7। तो 4 जो है वो कॉमन नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है। 5 4 होता है 20, तो यहाँ पे आएगा 20/28। तो यहाँ पे 20/28, 25 यहाँ पे 7 होना चाहिए था, हम लोगों ने यहाँ पे 7 नहीं 5 लिख दिया। तो यहाँ पे दोस्तों 7 ले लो और ये 25 को भी इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे अपना आंसर लिख देते हैं हम लोग 35/49, एंड द नेक्स्ट विल बी 0 नहीं 2.5/3.5। तो ये है हमारे फर्स्ट इसके आंसर। सेकेंड इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो 4.5 आएगा। तो इसका मतलब 0.5 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होने वाला है 14 के साथ। ऐसे ही आपको अलग अलग नंबर सॉल्व करने, और सेकंड वाला क्वेश्चन आपके लिए समझ लो होमवर्क के तौर पे आप सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या देखते हैं कि क्या बोला है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। चलिए, रेशियो ऑफ द रेडियस टू रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस। फर्स्ट है रेडियस अपॉन सरकमफ्रेंस, तो रेडियस है ये और सरकमफ्रेंस होता है 2πr। आर और आर कट, रेशियो आएगा 1/2π, दैट इज 1:2π। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको करना है तो ये ऐसे होता है कि 1/2 इंटू 22/7, रेसिप्रोकल होके 7/44, रेशियो आ गया 7:44। ऐसा कोई रेशियो बनाया है। सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, छोटा सा, बहुत ही इजी है। रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द रेडियस विद रेडियस आर टू इट्स एरिया, सरकमफ्रेंस अपॉन एरिया। सरकमफ्रेंस होता है 2πr और ये होता है πr²। चलिए भाई, पाई पाई तो कट हो जाएगा, एक आर ऊपर का और नीचे का कट हो जाएगा, 2/r बच जाता है। तो आंसर आता है 2:r। ठीक है, अब क्या बोला है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ इट्स द रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, मतलब कि थर्ड है डायगोनल अपॉन साइड, मतलब डायगोनल होगा हमारा 2√7
ठीक है, या फिर डायगोनल हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 49 दैट इज 98। तो 2√7 मैंने राइट लिखा था, 2√7 और नीचे आएगा 7। तो दोस्तों ये है हमारा 2√7:7 हो गया हमारा रेशियो। अजीब सा रेशियो है बट डेफिनेटली ये रेशियो सही है थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ में है रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है और फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। तो दोस्तों पहले पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो वो है हमारा लेंथ कितनी है फ्रेंड्स, लेट्स सी 5 एंड 3.5। तो 2 इंटू 5 प्लस 3.5, ब्रेड 3.5 है। सो आंसर विल बी 2 इंटू 8.5 दैट इज 17। एंड लेट्स फाइंड द एरिया दैट इज L इंटू बी दैट इज 5 इंटू 3.5। तो ये भी पता कर लेते हैं हम लोग, ये होगा 17.5। ठीक है, चलिए इनका अब रेशियो पता करना है। तो 17:17.5। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेते हैं राइट है क्या, आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो। ओके दोस्तों, जो थर्ड वाला जो किया था ना, ये इसमें ये जो है ये होगा 7√2 ना कि ये, क्योंकि 98 होता है 7 × 7 × 2। तो 7√2 आता है ना कि 2√7। तो ये गड़बड़ हो गई मेरे से। यहाँ पर चेंज करके लिखो 7√2/7, जो कि कट होके हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 1:1। तो पहला आंसर ये आ गया है आपके पास। और इसको भी हम लोग आगे कन्वर्ट करने वाले, समझ लो मैंने इसको 170/175 लिख दिया। तो ये 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है दोस्तों। तो ये डिवाइड होने के बाद आंसर कितना आएगा, 170 का आंसर आएगा 35। और इसका डिवाइड होने के बाद में आंसर आ सकता है 3 ये 35 आना चाहिए आई थिंक। दिस इज 35 और दिस वुड बी आई थिंक 34 आई गेस और समथिंग एल्स। So let's see, 2 0 that is 34. So the answer is 34:35. Okay, मे बी हमने इसको 35 राइट है, हाँ डेफिनेटली राइट है ये। सो हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है सीधे सीधे कंपेयर करने का, जहाँ पे हम लोग इस एक्सरसाइज की शुरुआत कर चुके थे, कंपेयर कैसे किया जाता है। तो या तो आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये होता है √35 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये होता है 15। √35 अगर 35 के पास का स्क्वायर नंबर है 36, जो √36 मतलब होता है 6, और ये तो पहले से ही एक नंबर है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ, ये है ना। तो इसमें 3/√7 जो है वो ग्रेटर नंबर है। सॉरी ये 3 ही है, मैंने इसको 5 लिख दिया था, इसको 3 लिख देते हैं वापस भाई, और ये चेंज होके 9 हो जाता है, तभी भी ये ग्रेटर ही है। तो इस साइड ग्रेटर है तो ये ग्रेटर है। ठीक है, इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है, तो ऑल्टरनेट मेथड दोस्तों ऐसे है कि या तो आप है ना इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम करते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। देखो कैसे, देखो ये √5 है, 3 है, 3 और √7 है। यहाँ पे √7 है तो इसको √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या है रूट नहीं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो ये देखो मैं इसको कर देता हूँ 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो आंसर है 9 और यह है √35। अब ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ये ग्रेटर नंबर है, तो इस साइड का जो है वो ग्रेटर ही है। ये तो प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर ए डी जो है वो लेस देन है बी सी से, देन ये वाला जो है सेकंड वाला रेशियो ग्रेटर होता है। यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। लेट्स डू दैट एंड सी वेदर द आंसर इज राइट और नॉट। √63 मल्टीप्लाइड बाय 5√7। मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में ऐसे एरो डाल देता हूँ एक, और अब देखो क्या करना है। 3 आ चुका है, 5 और 125 होता है ऐसा कुछ। तो देखो 5 और 5 बाहर आ जाता है, तो 3 × 5 होता है कितना, कितना होता है 25, 3 × 75। ये तो आ चुका है। चलो 63 को करते, 60 3 3 9, 3 7 × 7 और बाहर पहले से 5 रुका हुआ है। तो
तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 7, तो आंसर कितना आने वाला है 5 3 जा 15 एंड 15 इंटू 7, तो कितना होता है ये 105। इसका मतलब अगेन द सेकेंड टर्म ये वाली साइड जो है ग्रेटर है, मतलब कि ये नंबर ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन 3√5/5√7। अब आ जाते हैं लास्ट थर्ड वाले पे और देखते हैं कि थर्ड वाले में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने बोला था 5 इंटू 121 और 18 इंटू 17 दोस्तों। तो 5 इंटू 121 होता है 605, और ये कितना हो सकता है ये तो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। 18 जा होता है 324 में से 18 गया तो आंसर अब कितना बचा 306। चलो तो 306 लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। 306 कौन ग्रेटर है भाई, ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये ग्रेटर है, इसका मतलब 5/18 एक ग्रेटर नंबर है 17/121 से। सीधी सी बात। चलिए इसका एक और जो है वो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप लोग वैसे तो इसको सॉल्व कर सकते हो, √80 को थोड़ा सा स्प्लिट करो, √27 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही √48 को और √45 को। तो पहले है ना हमेशा ये रूट के अंदर के नंबर्स को छोटा बनाने की कोशिश करो। 2 2 जा 2 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 जा, और उसके बाद में √27 भी उसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा, ये ऐसे कुछ। ठीक है, अब इसके बाद में मैं ये रूट वाला जो ये दूसरा वाला रूट है इसको येलो कलर में लिख देते हैं भाई, ताकि अपने के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाए। 16 3 जा होता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, और 45 होता है, 3 3 जा 9 और 5 जा 45। अब देखो ये कॉमन निकालने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, और देखो कॉमन इतने सारे नंबर निकलते हैं, 2 2 3 निकलता है और अंदर रहता है √15। यहाँ पर देखते हैं क्या निकलता है बाहर, 2 निकलता है बाहर, 2 निकलता है बाहर, 3 निकलता है, अंदर रहता है √15 वापस। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये दोनों जगह पे सेम है, मतलब कि ये 2 2 4 12 12√15 और 12√15 दोनों तरफ आ गया। इसका मतलब ये इक्वल है, इसका मतलब ये भी इक्वल है ना। चारों क्वेश्चंस देखो इक्वल 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 के है। ऐसे करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब एक पैरेललोग्राम ABCD बोला हुआ है, मैं पैरेललोग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ ABCD। आपको मालूम है पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और उन्हीं का रेशियो दिया हुआ है। एंगल A दिया हुआ है समझ लो 5x और एंगल B दिया हुआ है 4x। ये देखो यहाँ पे रेशियो दिया है। अब इनको मैं प्लस करता हूँ ना तो होता है 180 डिग्री, और इसका मतलब क्या होता है 180 डिग्री का मतलब होता है को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेलल लाइंस के बीच में को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। होने के बाद अब क्या करना है, अब करना है आपको प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180, 9x इज इक्वल्स टू 180, सो x इज इक्वल्स टू 180, 9 आ जाएगा 180 के नीचे आंसर आ जाएगा डिवाइड होके 20 डिग्री। हमें b की वैल्यू फाइंड करनी थी, और भाई b तो था 4x, दैट इज 4 इंटू 20, दैट इज 80 डिग्री। ठीक है, एक बार चेक कर लेना भाई कि राइट है या नहीं। और आ जाते हैं सीधे सेकंड क्वेश्चन पे। मैं टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ, फटाफट सॉल्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सलीम एंड एल्बर्ट इज जो भी दिया हुआ है 5:9। तो एल्बर्ट की जो एज दी है समझ लो हम कंसिडर करते हैं 5x, और सलीम की जो एज है वो दी हुई थी 9x। ठीक है, 5 ईयर्स हेंस मतलब आज से 5 साल के बाद में, 5 ईयर्स हेंस। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ हेंस 5x प्लस 5 एल्बर्ट की एज हो जाएगी, मतलब ये 5x में और 5 साल ऐड हो जाएंगे एल्बर्ट में। वैसे ही तो सलीम में भी ऐड होंगे कुछ 9x प्लस 5, दोनों की तो एज बढ़ जाएगी। और इनका रेशियो अगर लिखते हैं 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5 इज इक्वल्स टू बन जाता है नया कुछ रेशियो ऐसा। क्या करना है, बहुत सिंपल है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मैं देखो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ शुरू नीचे की तरफ, और देखते हैं कि आंसर क्या आता है फाइनली। हमारे पास जगह कम है, याद रखना दोस्तों। 5 और 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहे, 3 और 9x प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहे।
मैं यहाँ पे ही सॉल्विंग कर देता हूँ इन दोनों लेयर्स की, दोनों साइड्स की। 5 x, ठीक है, देख लो यहाँ पे भाई, 5 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 9x प्लस 3 देखो अब क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 25x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 27x प्लस 15। भाई ये 27 ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर के पास में स्मॉलर नंबर ले जाओ, और ये जो 15 है इसको यहाँ पे ले जाओ। तो देखो मैं लिखता हूँ 27x माइनस 25x, क्योंकि 25 आया ना इसकी तरफ, तो ये ऐसे है, और 25 की तरफ आया 15, तो माइनस हुआ, वो प्लस था माइनस हो गया, चेंज हो गया वो। 2x इज इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू 10/2 डिवाइड हो गया, आंसर आएगा 5। अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ तो बोला होगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, एल्बर्ट की एज 5x थी दोस्तों पहले, और उसकी 9x, तो दोनों के पता करते हैं हम लोग। एल्बर्ट की एज कितनी आएगी आपके हिसाब से, 5x थी ना, एल्बर्ट हो गया 5x, 5x दैट इज 5 × 5 25 ईयर्स। और ऐसी सलीम भी तो है, तो सलीम की एज कितनी होगी, सलीम 9 × x था, तो 9 × 5 कर दो, आंसर आ गया भाई, सलीम 45 ईयर्स का है। ओके ओके फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट करते हैं, ये थर्ड पार्ट आज इस वीडियो का, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। और देखते हैं, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1। तो समझ लो, सपोज हम लोगों ने कंसीडर किया लेंथ है 3x और ब्रेड्थ जो है वो हो गई हमारी 1x। 1 है दिया हुआ इसलिए मैंने 1x लिख दिया। पेरीमीटर भी दिया हुआ है, पेरीमीटर जो है वो हमारा गिवन है 36, लेकिन आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम है, 2 (l + b = 36। पेरीमीटर के फॉर्मूले लिख दिया, इज इक्वल टू 36 लिख दिया, 2 को इधर पहले ही भेज दिया भाई हमने, होशियार लोग हैं हम, डिवाइड हो गया वो, और आंसर आ गया 18। अब आपके पास में लिखा है लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 18 है मिला के, जिसमें से लेंथ 3x है और ब्रेड्थ 1x है, ठीक है। अब करते हैं आगे की सॉल्विंग, जो कि है ब्रैकेट के अंदर 3 + 1 4x इज इक्वल्स टू 18। सो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 18/4। आप 2 के टेबल से शुरू करोगे तो ऐसे आएगा, और आंसर आएगा 4.5। इसका मतलब ब्रेड्थ हो गई हमारी, जो कि x थी, ब्रेड्थ थी वो हो गई हमारी 4.5। और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ तो बोली हुई है 3 × x, तो 3 × 4.5, आपका जो भी आंसर आता है वो लिख दो आप, 13.5। अभी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ये सब कुछ, तो दोस्तों ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। इस तरीके से आपको करने हैं ये कुछ क्वेश्चंस सॉल्व। वैसे तो आगे है और क्वेश्चंस, बट हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और ऑडियो भी क्लियर है आज थोड़ा, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।